सुग्रीव और बाली की शत्रुता रामायण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिलचस्प अध्याय है। ये दोनों भाई कभी एक दूसरे के सबसे अच्छे मित्र और सहायक हुआ करते थे, लेकिन एक घटनाक्रम ने उन्हें शत्रु बना दिया। इस संघर्ष के माध्यम से न केवल उनके रिश्तों की परतें उजागर होती हैं, बल्कि भगवान श्रीराम की भूमिका और उनके द्वारा दिए गए उपदेश भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस कथा में भावनाओं, भाईचारे, विश्वास, धोखा और न्याय का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। बाली और सुग्रीव का भाईचारा। सुग्रीव और बाली दोनों किष्किंधा के राजकुमार थे। बाली इंद्रदेव के पुत्र थे और सुग्रीव सूर्यदेव के पुत्र थे। दोनों भाइयों के बीच का संबंध बहुत ही घनिष्ठ था। बाली बड़े भाई होने के कारण किष्किंधा का राजा था, जबकि सुग्रीव उसका सहायक और युवराज था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और किष्किंधा के साम्राज्य का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे थे। सुग्रीव सजग होकर अपने भाई से, भैया, आप जैसे शक्तिशाली और साहसी व्यक्ति के साथ होने से मुझे अपने राज्य की सुरक्षा और वृद्धि की पूरी उम्मीद है। हम मिलकर इस राज्य को और भी संपन्न बना सकते हैं। बाली मुस्कुराते हुए, सुग्रीव, तुम मेरी तरह बहादुर नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक अद्भुत समझ है। तुम्हारा समर्थन और समर्पण हमें हमेशा जीत दिलाएगा। हम दोनों मिलकर इस राज्य को स्वर्ग के समान बनाएंगे। इस तरह दोनों भाई एक दूसरे के प्रति गहरे सम्मान और प्रेम से भरे हुए थे। लेकिन ये भाईचारा एक अप्रत्याशित घटना के कारण टूटने वाला था। राक्षस मायावी की चुनौती। किष्किंधा के द्वार पर एक मायावी राक्षस ने बाली से चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम मुझसे युद्ध नहीं करते तो मैं किष्किंधा की निंदा करूंगा और इसे नष्ट कर दूंगा। राक्षस चिल्लाते हुए, मैं चुनौती देता हूं कि तुम मुझसे युद्ध करो। अगर तुम मुझसे नहीं लड़ सकते तो किष्किंधा को नष्ट कर दिया जाएगा। बाली, जो हमेशा अपने बल पर गर्वित था, इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। सुग्रीव उसे चेतावनी देता है कि यह राक्षस एक मायावी है और उसकी शक्तियां बहुत अधिक हो सकती हैं, लेकिन बाली नहीं मानता। बाली सहसा, सुग्रीव, तुम्हारे डर को मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरे पास ब्रह्मदेव का वरदान है। मैं इस राक्षस का सामना कर सकता हूं। मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। बाली और सुग्रीव दोनों राक्षस से मुकाबला करने के लिए निकल पड़ते हैं। राक्षस अपनी मायावी शक्तियों के कारण एक गुफा में छिप जाता है। बाली गुफा में जाकर राक्षस से लड़ने लगता है, जबकि सुग्रीव को गुफा के बाहर पहरा देने के लिए कहता है। सुग्रीव गुफा के बाहर खड़ा रहता है और अपने भाई की सलामती की प्रार्थना करता है। कुछ समय बाद गुफा से खून बहने लगता है और सुग्रीव समझ जाता है कि बाली मारा गया है। खून देखकर उसे यकीन हो जाता है कि बाली को राक्षस ने मार डाला है। सुग्रीव घबराकर गुफा के मुंह को पत्थर से बंद कर देता है ताकि राक्षस बाहर न निकल सके। फिर वह किष्किंधा जाकर बाली की मृत्यु की खबर देता है। किष्किंधा के राजकुमार सुग्रीव को राजा बना दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद बाली अचानक लौट आता है। बाली का आगमन और धोखे का एहसास। बाली गुस्से में आकर, तुमने मुझे धोखा दिया सुग्रीव। तुमने जानबूझकर मुझे गुफा में बंद कर दिया और मेरी मृत्यु की खबर फैला दी। तुम्हारी यह हरकत मुझे माफ नहीं होगी। सुग्रीव कांपते हुए, भैया, मुझे यकीन नहीं था कि आप जीवित होंगे। जब गुफा से खून बहने लगा तो मुझे लगा कि राक्षस ने आपको मार डाला। बाली कड़क आवाज में, तुमने मुझे गुफा में बंद किया और राज्य छीन लिया। मैंने जो तुम्हारे लिए किया, तुमने उसके बदले मेरे साथ ये किया। अब तुम मुझे इसका खामियाजा भुगतोगे। इस घटना के बाद बाली ने सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया और उसकी पत्नी को अपने पास रख लिया। सुग्रीव की स्थिति बहुत कठिन हो गई। वह जंगलों में भागकर भगवान श्रीराम से सहायता की प्रार्थना करता है। श्रीराम की मदद और बाली से युद्ध। जब श्रीराम ने सुग्रीव से उसकी पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि वह बाली का अंत करेंगे। श्रीराम ने सुग्रीव से कहा, श्रीराम समझाते हुए, तुम्हारा शोक सही है, लेकिन एक बात जानो कि तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी तुम्हारी बहन के समान है। बाली ने इसे छीनकर सबसे बड़ा पाप किया है। अब समय आ गया है कि वह अपने पाप का फल भोगे। तुम फिर से बाली से युद्ध करो और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। श्रीराम ने सुग्रीव को एक योजना दी और कहा कि वह बाली से युद्ध के लिए ललकारे। जब बाली युद्ध के लिए बाहर निकलेगा तो श्रीराम उन्हें दंडित करेंगे। सुग्रीव आत्मविश्वास से भरते हुए, भैया, अब मैं बाली से युद्ध करूंगा और आपकी सहायता से उसे हराऊंगा। श्रीराम स्मित होते हुए, तुम माला पहनकर बाली के पास जाओ ताकि उसे यह स्पष्ट हो सके कि तुम कौन हो। तुम्हारी पहचान के बिना मैं बाली को नहीं मार सकता। सुग्रीव ने भगवान श्रीराम की बात मानी और माला पहनकर बाली से युद्ध के लिए ललकारा। बाली बाहर निकला और दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। बाली और सुग्रीव का युद्ध।
जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, बाली ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसकी ब्रह्मदेव से प्राप्त शक्ति ने उसे अत्यधिक बलशाली बना दिया था। युद्ध के बीच में बाली ने सुग्रीव को हराना शुरू कर दिया। वह सुग्रीव के ऊपर भारी पड़ने लगा। बाली की शक्ति इतनी अधिक थी कि सुग्रीव को उसके सामने कोई मुकाबला नहीं हो पा रहा था। सुग्रीव ने श्रीराम की तरफ देखा और इशारे से उन्हें अपना संदेश दिया कि बाली उसे नष्ट करने वाला है। श्रीराम ने सुग्रीव को देखकर बाण तान लिया, लेकिन फिर सोचने लगे कि बाली और सुग्रीव दोनों भाई हैं और उनके रूप में कोई अंतर नहीं है। अगर गलती से बाली को मार दिया तो ये पाप हो सकता है। श्रीराम सोचते हुए, मुझे बाली और सुग्रीव के बीच अंतर पहचानने के लिए एक और उपाय चाहिए। श्रीराम ने सुग्रीव से कहा कि वह फूलों की माला पहनकर युद्ध में जाए, ताकि वह बाली से अलग पहचाना जा सके। श्रीराम द्वारा बाली का वध। अगली बार जब सुग्रीव बाली से युद्ध के लिए ललकारता है तो वह माला पहनकर जाता है। बाली को पहचानने में कोई परेशानी नहीं होती और युद्ध फिर से शुरू हो जाता है। इस बार बाली पर श्रीराम का बाण चलता है और वह बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ता है। बाली दर्द से कराहते हुए, कौन है वह काय जिसने मुझसे छुपकर बाण चलाया? सामने आओ। श्रीराम दृढ़ता से, तुमने अपने छोटे भाई को राज्य से निकालकर उसकी पत्नी को अपमानित किया और सबसे बड़ा पाप किया। तुमने अपने छोटे भाई को नष्ट करने की योजना बनाई थी, इसलिए तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ा। बाली को श्रीराम की बातों का एहसास हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पुत्र अंगद को श्रीराम के चरणों में समर्पित किया। बाली दीन स्वर में, हे राम, अब मुझे समझ में आ गया है कि मैंने क्या किया। मैंने अपने छोटे भाई को मारने के लिए कितने बुरे काम किए। अब मुझे इसके परिणाम का सामना करना होगा। कृपया मेरे बेटे अंगद को अपना शिष्य बनाएं। श्रीराम ने बाली की बातें सुनी और उसके साथ विनम्रता से कहा, तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है, यही सबसे बड़ी बात है। अब तुम शांति से अपने प्राण त्याग सकते हो। और इस तरह बाली ने श्रीराम के उपदेश से शांति से प्राण त्याग दिए। निष्कर्ष, बाली और सुग्रीव के युद्ध और श्रीराम की भूमिका ने हमें ये सिखाया कि गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन उनका सुधार और उन्हें स्वीकार करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान श्रीराम ने बाली को उसके पाप का फल दिया, लेकिन उन्होंने ये भी दिखाया कि केवल शक्ति से नहीं, बल्कि धर्म और सत्य से जीवन जीना चाहिए। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि हर व्यक्ति को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अपनी गलतियों का पश्चाताप करके सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए।